Hello everyone, welcome back to my channel. Today's will be solved chapter number 6, issue of shares, question number 70. X Limited invited application for 4 lakh shares of rupees 10 each. The shares are issued at a premium of rupees 7 per shares. The amount was payable as follows. गाइस एक्स लिमिटेड ने 4 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन दी है जिसका 10 रुपीज़ ईच है जिसकी वैल्यू, और प्रीमियम है इसकी 7 पर शेयर्स, तो टोटल वैल्यू कितनी हो गई 17 पर शेयर्स। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 4। ठीक है गाइस, द फर्स्ट इन फाइनल कॉल द बैलेंस अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। गाइस देखिए एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर 9 पर शेयर्स है, तो बाकी का कितना बचा, आपको टोटल वैल्यू करनी है 17, तो आप 17 में से 9 को माइनस, तो आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का बैलेंस आएगा कितना 8। ठीक है, और 8 में भी आपका क्या है, प्रीमियम इंक्लूड है। तो देखिए गाइस 4 रुपीज़ तो आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड है प्रीमियम का, तो बचा कितना, देखिए 7 है, तो 7 में से 4 तो यहाँ पे आ गया, तो 3 रुपीज़ किसके साथ होगा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में 8 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 5,70,000 शेयर्स एंड द अलॉटमेंट वॉज मेड एज अंडर। Two applicants for 3,50,000 shares, 2,50,000 shares on pro rata basis. Two applicants for 2 lakh shares, 1,50,000 shares on pro rata basis. Two applicants for 20,000 shares nil. देखिए शेयर्स थे आपके 4 लाख शेयर्स, रिसीव हुई है 5,70,000 शेयर्स, जिसमें से जिन्होंने 3,50,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें अलॉट किए गए हैं 2,50,000 शेयर्स। जिन्होंने 2 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उन्हें 1,50,000 शेयर्स अलॉट किए गए हैं, और 2 एप्लीकेंट्स 20,000 वालों को क्या कर दिया, नील कर दिया, यानी कि रिजेक्ट कर दिया है, इन्हें बैंक से रिटर्न करना पड़ेगा। एक्सेस एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कॉल्स। ठीक है, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आएंगी उसे आपको कॉल्स के साथ एडजस्ट करना है। ए हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 500 शेयर्स। जो ए है वो फर्स्ट कैटेगरी में बिलोंग करता है जिसे अलॉट किए गए हैं 500 शेयर्स। तो गाइज आपको इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी, और ए ने फर्स्ट कॉल मनी की पेमेंट नहीं की है। बी हु बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी एंड वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स आल्सो फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। बी है वो सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसे अलॉट किए गए हैं 300 शेयर्स, तो इसके अप्लाइड शेयर्स हमें निकालने पड़ेंगे। इसने फर्स्ट कॉल मनी की पेमेंट नहीं की है। देयर शेयर वर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट द रेट 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ठीक है, जो री इशू इन शेयर्स को फॉरफिट किया गया है उन्हीं शेयर्स को री इशू किया गया है कितनी वैल्यू पर, 15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। तो फुल्ली पेड अप आपका 10 होगा। ठीक है, और ये कितना है 15 पर इसे किया गया है। तो आपको कैश बुक बनानी है और जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो गाइस हम जर्नल एंट्री और कैश बुक दोनों साथ साथ करेंगे। ठीक है, जो कैश बुक बैंक वाली एंट्री होगी वो जर्नल एंट्रीज में से स्किप करनी है, वो आपको कैश बुक में दिखानी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस हमें एक साइड में अप्लाई लिख लेना है और एक साइड में अलॉटेड लिख लेना है। जिन्होंने 3,50,000 के लिए अप्लाई किया था उन्हें मिले हैं 2,50,000 शेयर्स। तो गाइस इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमें फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ दिखाना है। ठीक है, 2 लाख वालों को 150,000 दिया है तो 50,000 इनका डिफरेंस आया है। बाकी जो 20,000 बचेंगे उन्हें रिजेक्ट कर देना है, नील कर देना है, यानी कि अमाउंट इनका वापस कर देंगे। ठीक है, अब हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी गाइस रिसीव होने की। तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में रिसीव होगा तो क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना रिसीव हुआ है 5,70,000। तो गाइस अपन को यहाँ पे कैश बुक बनानी है, तो ये एंट्री हमें कैश बुक में दिखानी होगी, राइट। तो बैंक को क्या कर रहे हैं हम, डेबिट, तो बैंक कैश बुक में हम डेबिट साइड लिख देंगे टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रिसीव हुआ है 5,70,000, और अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन की वैल्यू गिवन है हमें 9 रुपीज़। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 51,30,000 रुपीज़। ठीक है, अब हो जाएगी हमारी शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र की एंट्री, तो वो हमें जर्नल में करनी है। तो क्या एंट्री हो जाएगी गाइस, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइस यहाँ पर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम गिवन है क्वेश्चन में, तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम को क्रेडिट कर देना है, और जो डिफरेंस आएगा उसे कॉल इन एडवांस के साथ हम ट्रांसफ़र करेंगे, एडजस्ट करेंगे, सॉरी, क्योंकि जो अलॉटमेंट है इन दोनों की तो हमने कंबाइंड कर दी है। ठीक है, तो जो बाकी का पैसा होगा वो कहाँ एडजस्ट करेंगे हम, कॉल इन एडवांस में। मैंने यहाँ पे अलग अलग लिखने की बजाय कॉल इन एडवांस लिखा है क्योंकि एडवांस में ही पेमेंट हो गई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो करना है शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम में जितना शेयर इशू करती है कंपनी उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 4 लाख शेयर्स है जो कि एक्स लिमिटेड ने इशू किए हैं, और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। ठीक है, यहाँ पे आपको 9 वैल्यू दी हुई है टोटल, जिसमें से 4 आपका प्रीमियम का है और जो 5 बचेगी वो आपके एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू होगी। तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है शेयर कैपिटल में, तो आ जाएगा आपका 20 लाख
ठीक है। 4 लाख को आपको सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देना है तो आपका आ जाएगा 16 लाख। और गाइस अपना डिफरेंस आया था 1,50,000, ये यहाँ पे आया था 1 लाख, इसमें फर्स्ट कैटेगरी से आया था और 50,000 आपका सेकंड कैटेगरी से आया था, तो टोटल हो गया आपका 1,50,000। तो इसे आप कॉल इन एडवांस के साथ एडजस्ट तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से, यानी कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू से, क्योंकि हमें इसी के साथ ही रिसीव हो गया है, ठीक है, एडवांस में। तो ये आ जाएगा आपका 13,50,000 अमाउंट। तीनों का टोटल करेंगे और इसे शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट से डेबिट कर देंगे, 49,50,000 आपका डेबिट साइड में आ जाएगा, ठीक है। अब करते हैं हम फर्स्ट एंड फाइनल अलॉटमेंट एंड एप्लीकेशन की, यहाँ पे हो गई है। अब आती है आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के ड्यू की एंट्री। तो क्या एंट्री हो जाएगी, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। गाइज इसके साथ भी आपको रिजर्व जो है वो क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कितने शेयर इशू किए हैं, 4 लाख। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से जो कि हमने निकाली थी, ठीक है। कैसे निकाली थी कि भाई टोटल विद प्रीमियम के साथ कितनी वैल्यू हो गई थी, 17 में से 9 रुपीज़ तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर मंगवाया गया है, तो बाकी कितना बचा 8 रुपीज़। तो 8 किस पे मंगवाया गया है, आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो 8 में भी आपका जो 3 रुपीज़ है वो प्रीमियम का इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्रीमियम की 7 वैल्यू दी गई है, जिसमें से 7 में से 4 तो आपका फर्स्ट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर है, तो बचा कितना 3, ठीक है। तो 8 में आपका जो 3 रुपीज़ है वो प्रीमियम का इंक्लूड है। सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट में ही हमें जो रिसीव हो रहा है उसे दिखाते हैं, यानी कि 5,70,000 को मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें जो भी क्वेश्चन करना है वो 4 लाख से ही करना है। तो 4 लाख को आप 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 32 लाख आपका डेबिट साइड आ जाएगा। उसके बाद 2 शेयर कैपिटल अकाउंट में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 4 लाख को, तो 20 लाख आ जाएगा। यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम की वैल्यू 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका 12 लाख आ जाएगा। ओके अब आएगी आपकी रिसीव की एंट्री। तो रिसीव की एंट्री गाइज आप क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। अब आपका कॉल इन एडवांस यहाँ पे आपने क्रेडिट किया था, ठीक है, एडवांस में हो गया था, कॉल्स की अमाउंट पेमेंट हो गई थी। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक वाली एंट्री भी मैं साथ साथ बता रही हूँ। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है। तो वो बैंक वाली एंट्री हमें कहाँ पे करनी है गाइज, कैश बुक में करनी है। तो इसके लिए आपको वर्किंग नोट करना पड़ेगा कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसमें हमें कितना रिसीव होगा, ठीक है। तो देखिए ए हुआ बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड वाज अलॉटेड 500 शेयर। जो ए है वो फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है, इट मीन्स इस वाली से, ठीक है, और उसे अलॉट किए गए हैं 500 शेयर्स और उसने पेमेंट नहीं की है फर्स्ट कॉल की, ठीक है। तो मतलब हमें इसके अप्लाइड शेयर्स निकालने पड़ेंगे। तो गाइज अप्लाइड शेयर्स कैसे निकालोगे आप, तो देखिए 350,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 2,50,000। तो हम कैसे निकालेंगे इसको, ए का निकाल रहे हैं अभी हम, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बी, ठीक है। 3,50,000 वालों को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 2,50,000 मल्टीप्लाई कर देंगे 500 शेयर जो कि ए को अलॉट किए गए हैं। आप इनका सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा आपका 700 शेयर्स, ठीक है। अब 700 शेयर्स में आपको एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट निकाल देना है, जो कि एप्लीकेशन का एक्सेस कितना होगा, 700 शेयर्स में से आपको ए के अलॉटेड शेयर्स को माइनस कर देना है, तो 200 शेयर्स आएगा। 200 को आपको एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, तो टोटल शेयर्स आ जाएंगे आपके 1800 सेम आपको बी के शेयर्स निकालने हैं कि कितने अप्लाइड शेयर्स होंगे। तो गाइस देखिए बी का पढ़िए, बी हु बिलोंग टू द सेकेंड कैटेगरी एंड वॉज अलॉटेड 300 शेयर्स ऑल्सो फेयर टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। तो जो आपकी बी है वो सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है, जिसे अलॉट किए गए हैं 300 शेयर्स, जिसने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है। तो सेम जैसे आपने ए का निकाला है वैसे ही आप बी का निकाल लोगे, यानी कि 2 लाख डिवाइड बाई 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 300। तो गाइज इसका आएगा 400 शेयर्स, ठीक है। अब आपको एप्लीकेशन की एक्सेस अमाउंट निकालनी है, तो कैसे निकालोगे, 400 शेयर्स में जितने बी को अलॉट किए गए हैं उन शेयर्स को आप माइनस कर देंगे, तो वो आ जाएगा आपका 100 शेयर्स। इसे आप एप्लीकेशन की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका 900 शेयर्स। तो गाइज ए का आपका 1800 है और इस बी का आपका 900 है, तो टोटल कितना हो गया आपका 2,700 शेयर्स, ठीक है। अब आपको अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए एंड बी ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब आपको ड्यू की निकालनी है कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर बी का कितना ड्यू है और ए का कितना ड्यू है। तो गाइज ए को कितने शेयर्स अलॉट किए गए हैं, 500 शेयर्स, ये वैल्यू आपके क्वेश्चन में गिवन है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे हमने एक्सेस अमाउंट निकाला था एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पर, इसलिए हमने उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ पे हमें
फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का निकाल रहे हैं ड्यू का अमाउंट, तो हमें उसकी वैल्यू फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि 8 है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 शेयर्स आ जाएगा। बी को अलॉट किए गए हैं 300 शेयर्स, इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2400 शेयर्स आ जाएगा। तो टोटल कितने हो गए ये 6400 शेयर्स। ठीक है, अब एप्लीकेशन लेस करेंगे, जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर रिसीव हो गया यानी कि एक्सेस अमाउंट कितना हुआ था 2700 शेयर्स। ठीक है, तो ये लेस कर दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा आपका 3700 शेयर, जो कि एरियर है। तो इन दोनों ने ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की पेमेंट नहीं की है 3700 की, तो गाइस ये आपका एरियर है। अब आपको निकालना है टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अब कितने शेयर इशू कर रही है कंपनी 4 लाख, मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू से, तो ये आ जाएगा आपका 32 लाख। ठीक है, इसमें से लेस करना है आपको जो एक्सेस मनी रिसीव हो गया, जो हमने एडजस्ट किया था। ठीक है, एडजस्ट किया था एप्लीकेशन की सेकंड एंट्री के साथ एडजस्ट किया था हमने 30,50,000। ये कैसे आया था गाइस, जो दोनों का डिफरेंस था 1,50,000, एक फर्स्ट कैटेगरी में 1 लाख निकला था, दूसरी कैटेगरी में आपका 50,000, दोनों का 1,50,000। इसको मल्टीप्लाई किया था एप्लीकेशन की वैल्यू से, तो आया था आपका 30,50,000। तो इसे आपको ड्यू वाली एंट्री पे से माइनस करना पड़ा। तो गाइज आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का मिलना तो 32 लाख चाहिए था, लेकिन इसमें से 13,50,000 तो पहले ही मिल गया है, तो इसमें से हमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 18,50,000। अब इसमें से लेस कर देंगे फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल का जो एरियर है, तो एरियर कितना आया था हमारा 3,700। तो इसे आप माइनस करेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 18,46,300 रुपीज़। ये अमाउंट आपका बैंक में रिसीव होगा। ठीक है, तो बैंक वाली एंट्री को हम कैश बुक में लिखते हैं, तो बैंक हमारा डेबिट हो रहा है, तो हम डेबिट साइड में क्या लिख देंगे, इस वाले अमाउंट को ट्रांसफ़र कर देंगे कैश बुक में टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। इसमें आ जाएगा आपका 18,46,300, जो कि बैंक में रिसीव होगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, अब करनी है हमें बैंक का अमाउंट हमने कैश बुक में ट्रांसफ़र कर दिया है, बाकी जो एंट्रीज़ यहाँ पे आ जाएगी कॉल इन एडवांस डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 1,50,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 13,50,000 डेबिट में और 13,50,000 आपका क्रेडिट में। गाइज ये थर्ड एंट्री है आपकी, जो कि इसके बाद आएगी आपकी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल के बाद आ जाएगी। इसके बाद करेंगे हम शेयर्स को फॉरफिट। तो गाइस कितने शेयर्स को फॉरफिट करना है, 500 शेयर्स तो ए के हैं और 300 शेयर्स बी के हैं, तो टोटल हो गए आपके 800 शेयर्स। तो 800 शेयर्स को आपको फॉरफिट कर लेना है। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है, तो देखिए फर्स्ट कॉल की पेमेंट नहीं की है तो इट मीन्स इन्होंने सिक्योरिटी प्रीमियम की पेमेंट भी नहीं की है, राइट। तो अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर, या यहाँ पे आप कॉल इन एडवांस भी लिख सकते हो। ठीक है, 800 शेयर्स है, ए केस में 500 है और बी केस में 300 है। मल्टीप्लाई कर देंगे फेस वैल्यू से, टोटल फेस वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 8,000 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। 800 को फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की वैल्यू कितनी है सिक्योरिटी प्रीमियम की 3, तो कर देंगे तो 2,400 आ जाएगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का एरियर आपको यहाँ पे दिखा देना है 3,700, जो कि हमने वर्किंग नोट से निकाला था। ये आया था गाइज, हमने देखो ए के अप्लाइड शेयर्स निकाले, बी के अप्लाइड शेयर्स निकाले, फिर ए का हमने एक्सेस अमाउंट निकाला एप्लीकेशन पर, बी का निकाला, फिर दोनों का अमाउंट ऐड करके हमने टोटल जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की ड्यू में थी उसमें से लेस किया था, तो हमारा जो एरियर आया था वो 3,700 है। बस इसी को ही हमें ट्रांसफ़र कर देना यहाँ पे। ठीक है, फिर डेबिट का टोटल करना है और उसमें से 3,700 को माइनस कर देना है, तो आपके टू शेयर फॉर फ्यूचर का अमाउंट आ जाएगा 6,700। ओके, अब आपको क्या करनी है, री इशू की एंट्री करनी है। तो री इशू की एंट्री क्या हो जाएगी, देखिए कैसे करना है। देयर शेयर वर फॉरफिटेड एंड वर री इशूड एट द रेट 15 पर शेयर, फुल्ली पेड अप दे रखा है इसमें। ठीक है, तो वैल्यू कितनी थी आपकी 10 रुपीज़ ईच थी, लेकिन री इशू कितने पे कर रहा है 15 पर शेयर। इट मीन्स ये सिक्योरिटी प्रीमियम पर कर रहा है, 5 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम है, राइट। तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो गाइज आपकी री इशू की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि री इशू जो हो रहा है वो सिक्योरिटी प्रीमियम पर हो रहा है 5 रुपीज़, क्योंकि जो आपकी वैल्यू गिवन है वो 10 थी, लेकिन 5 रुपये 15 रुपये पे हो रहा है, तो 5 रुपये आपका क्या जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा। ठीक है, तो 800 को ही आपने री इशू करना है और 800 को ही फॉरफिट किया था, दोनों के शेयर्स को री इशू कर देना है। तो 800 मल्टीप्लाई बाई 10 8,000 आ जाएगा, 800 मल्टीप्लाई 5 आ जाएगा तो 4,000 आ जाएगा, टोटल आपका 12,000 आ जाएगा। तो इसे हमें कैश बुक में दिखाना है, तो बैंक डेबिट हो रहा है तो आपके ये डेबिट साइड में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल 8,000 से, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 4,000 से। ठीक है, तो यही हमें दिखा देना है। टू शेयर कैपिटल में 8,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में आपका आ जाएगा
4000। इसके बाद आपको शेयर फॉरफीचर अमाउंट में को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। तो गाइज 800 शेयर से जिन्हें आपने फॉरफिट किया था और 800 शेयर्स को ही आपने रीइशू कर लिया, ठीक है। तो मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई का तो कोई रोल नहीं है। तो शेयर फॉरफीचर में देखेंगे कितना अमाउंट है, 6700, ठीक है। और आपका सिक्योरिटी प्रीमियम पे दिया था तो लेस भी कुछ नहीं करना, डायरेक्ट इसी अमाउंट को आपको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देना है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, कितने से 6700 से डेबिट में और 6700 क्रेडिट में, ठीक है। तो आपकी जर्नल तो कंप्लीट है और कैश बुक को और कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो आपकी डेबिट साइड तो कैश बुक की कंप्लीट है, आपको इसका टोटल कर लेना है। तो वो आ जाएगा 69,88,300 रुपीज़, ठीक है। और आपके यहाँ पे चला जाएगा बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है गाइज। यहाँ पे आपने जो नील किया था, जो रिजेक्ट कर दिया था, तो इसका पैसा आप बैंक से ही वापस करते हो, ठीक है। तो इसकी एंट्री भी हम कहाँ करते हैं, जो हम हमारी जो जर्नल एंट्री होती है एप्लीकेशन की, उसकी सेकंड एंट्री के साथ ही दिखाते हैं। यहाँ पे लास्ट में दिखा रहे होते हैं टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अभी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा बैंक, वो उधर हम क्रेडिट में करते हैं एंट्री में, तो यहाँ पे हम क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 20,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन अलॉटमेंट की वैल्यू से, तो वो आ जाएगा आपका 1,80,000। इस 1,80,000 को आप 69,88,300 में से माइनस करेंगे, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा 68,08,300 रुपीज़, ठीक है। तो यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप इन दोनों का टोटल करके क्लोज कर देंगे। देख लीजिए, यही आपका आंसर है। 68,08,300 रुपीज़ आपका कैश बैंक का आंसर है। फर्स्ट कॉल का रिसीव हुआ था 80,46,300 और कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र किया है हमने 6,700। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 670 क्लियर हुआ होगा गाइस। अगर क्लियर है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आने वाली वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन।